हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपैक में। आज हम राजस्थान राज्य व्यवस्था की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 9 लोकायुक्त पढ़ने जा रहे हैं। तो लोकायुक्त यानी ओम्बड्समैन, ठीक है, यह पद स्वीडन से लिया गया है। ये प्रश्न बन चुका है कि लोकायुक्त का पद किस देश से लिया गया है, तो ये स्वीडन से लिया गया है। लोकायुक्त का पद कैसा पद है, तो ये एक वैधानिक पद है, ठीक है ना। ये संवैधानिक पद नहीं है, वैधानिक पद है। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम कब आया, तो ये लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था, ठीक है। इसके तहत ही राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। अब तक इसके तहत 19 राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किस राज्य में हुआ, तो वो महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में। लेकिन अगर पूछे कि सर्वप्रथम अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ, तो वो उड़ीसा में पारित हुआ था 1970 में, लेकिन लागू 1983 में हुआ था, ठीक है। लागू 1983 में हुआ था, लेकिन पारित 1970 में हो गया था। लेकिन लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ राज्य जैसे यूपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, असम, इनमें लोकायुक्त हेतु न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है ना, यानी जुडिशियल योग्यताएं होनी चाहिए। परंतु जैसे राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं रखी गई, ठीक है। अब नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की योग्यता तो पता पड़ी, तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल। एक समिति होती है, उसके सुझाव पर। समिति में कौन होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और विधानसभा का विपक्ष का नेता, ये दोनों समिति के सदस्य होते हैं। ये सुझाव देते हैं राज्यपाल को, तब जाके राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है, ठीक है। और ये जो बन जाता है एक बार, वो दोबारा नहीं बन पाता है, क्योंकि पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है इसमें, ठीक है। पुनर्नियुक्ति बंद है। अब अधिकार क्षेत्र, भाई क्या क्या अधिकार क्षेत्र होता है, तो अधिकार क्षेत्र में जैसे कुछ राज्य हैं, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, इसमें लोकायुक्त है ना, मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता, मतलब मुख्यमंत्री इसकी पहुंच से बाहर है। जबकि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें मुख्यमंत्री की भी जांच कर सकता है लोकायुक्त, ठीक है ना। लोकायुक्त का काम है भ्रष्टाचारी मेन, तो ये सीएम पर भी जांच कर सकता है। जबकि महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में ये जांच नहीं कर पाता। जांच की प्रक्रिया कैसे होती है, लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत पर अथवा स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है। या तो कोई नागरिक खिलाफ में मतलब कंप्लेन करे, या वह खुद के पहल से जांच प्रारंभ कर सकता है, ठीक है। अब मेन क्या है, जांच क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में लोकायुक्त का कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है, ना कि शिकायतों की जो कि कुप्रशासन से संबंधित हो। यानी मेन काम इनका भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करना है। कुप्रशासन से संबंधित मामले कम ही जांच करते हैं, ठीक है। मुख्य कार्य इनका भ्रष्टाचार की आरोपी की जांच करना है। मुख्य कार्य जैसे भ्रष्टाचार की जांच हो गई, अकर्मण्यता की जांच हो गई, और पद का दुरुपयोग कोई करता तो उनकी मुख्य कार्य ये है। अब आ जाओ लोकायुक्त की अन्य विशेषताओं के बारे में। लोकायुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण देता है। राज्यपाल इस विवरण को व्याख्यात्मक ज्ञापन पक्ष के साथ सदन में प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें कहने का अर्थ यह है कि जो भी लोकायुक्त एक काम करेगा, तो वार्षिक एक रिपोर्ट बनती है, वो राज्यपाल को देता है, ठीक है। राज्यपाल कहाँ पर लेके जाता है, एक विवरण के साथ, मतलब व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सदन में प्रस्तुत करता है। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य की विधायिका के प्रति। विधायिका यानी विधानसभा, मतलब ठीक है ना। अभी क्योंकि राजस्थान में मेनली विधानसभा ही है, तो उसके प्रति उत्तरदायी होता है लोकायुक्त, ठीक है। लोकायुक्त जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसियों की भी सहायता ले सकता है। मतलब अलग अलग जांच एजेंसियां चलती है, तो भाई कोई जांच करवानी तो लोकायुक्त इनकी सहायता ले सकता है। वह राज्य सरकार के विभागों से संबंधित मामलों की फाइल व दस्तावेजों को मांग भी सकता है, ठीक है ना। वो जिस क्षेत्र पर मान लो काम कर रहा है, उसकी कोई संबंधित उसको सूचना चाहिए, कोई फाइल चाहिए, तो वो उस विभाग से मंगवा सकता है, ठीक है। लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती है, वह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी मान लो कि लोकायुक्त कुछ ऐसी सिफारिश कर रहा है सरकार को, तो वो जरूरी नहीं कि वो सरकार माने, वो सिर्फ केवल सलाह देने का ही काम करता है। अब राजस्थान के संदर्भ में बात कर लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी 1973 में। यहाँ से एक प्रश्न बन गया
ठीक है। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 26 मार्च 1973 को, ठीक है, जबकि लागू हुआ था 3 फरवरी 1973 को। यानी पहले होता है लागू, 3 फरवरी को ये लागू हुआ लोकायुक्त व उपलायुक्त अधिनियम, लेकिन राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 26 मार्च को, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसकी पात्रता। भाई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही पद पर नियुक्त हो सकता है ये, और ये किसी भी राज्य का रहा हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज रहा हो, चीफ जस्टिस रहा हो या फॉर्मर जज रहा हो, ये सब न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति हो गए। ये न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति इसके पात्र होते हैं। और जैसे राजस्थान राज्य, तो इसमें किसी भी राज्य का वो बन सकता है लोकायुक्त, जरूरी नहीं है कि वो राजस्थान राज्य का ही हो। इस प्रकार फर्स्ट लोकायुक्त कौन बने राजस्थान में? तो फर्स्ट लोकायुक्त बने ID दुआ, जो कि 28 अगस्त 1973 को बने थे। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे ID दुआ 28 अगस्त 1973 को, ठीक है। प्रथम उप लोकायुक्त कौन बने? तो वो थे KP मेनन। अभी तक एक ही बार राजस्थान में उप लोकायुक्त बने, वो थे KP मेनन, ठीक है ना। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है जो कि 13वें नंबर के हैं? वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। 13वें नंबर के व्यक्ति हैं लोकायुक्त में प्रताप कृष्ण लोहरा। अब आगे बात कर लेते हैं नियुक्ति कौन करता है? भाई राज्यपाल करता है, और उसमें कॉलेजियम की सलाह पर होता है, अध्यक्ष होता है CM, राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष का नेता राज्यपाल द्वारा कर जाते हैं। और ये 3 जने होते हैं कमेटी में, उनके सलाह पर, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, पर कोई उल्लेख नहीं है। 5-65 मैंने बताया था ना, ये राजस्थान की बात है भाई, ठीक है ना, राजस्थान की बात चल रही है। वो जो था वो सामान्य लोकायुक्त, जो मैं पहले बता कि वो सामान्य लोकायुक्त की नियुक्ति कार्यकाल के बारे में था, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जा रही है, तो उसमें अध्यक्ष होता है CM, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। ये तीनों जने मिलकर सलाह देते हैं राज्यपाल को, तब जाके नियुक्ति होती है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। पर एक्ट जो बना ये लोकायुक्त का, उसमें कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। जैसे 12वें अध्यक्ष थे अपने प्रताप कृष्ण लोहरा से पहले वाले SS कोठारी, इनका कार्यकाल 8 वर्ष किया गया था बढ़ाकर। भाई 13 से 18 था, फिर 18 से 21 कर दिया गया था। राज्यपाल द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था, उसमें 3 वर्ष और कार्यकाल बढ़ाया गया था इनका, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? कदाचार या अक्षमता, ठीक है ना, राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। ये जांच चलती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे वो वाली सुप्रीम कोर्ट में जांच जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच करके रिपोर्ट भेजते हैं विधानसभा में। विधानसभा में अगर उस चीज़ को बहुमत मिलता है तो वो लोकायुक्त पद से मुक्त समझा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वेतन इनको मिलता है 2.5 लाख रुपए, जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होता है। इनका वेतन 2.5 लाख रुपए मिलता है लोकायुक्त को। प्रतिवेदन या रिपोर्ट ये किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को। देखो हटाता भी इनको राज्यपाल है, नियुक्त भी राज्यपाल करता है, रिपोर्ट भी राज्यपाल को ही सौंपते हैं, ठीक है। क्षेत्राधिकार ये किस किस के जांच कर सकते हैं? देखो राजस्थान के सभी मंत्री जो आएंगे उनकी ये जांच कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी जो राज्य में कर रहे थे, यानी राजस्थान राज्य में जो भी IAS IPS IFS कार्यरत हैं, ठीक है ना, उनकी ये जांच कर सकते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी भी इनके अंडर में आते हैं, ठीक है, उनकी भी ये जांच कर सकते हैं। जयपुर जोधपुर अजमेर के विकास प्राधिकरण, जैसे होता है ना JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, JDDA जोधपुर डेवलपमेंट, तो इनके जो विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष हैं उनकी भी ये जांच कर सकते हैं। महापौर यानी मेयर, सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला प्रधान, इनकी भी ये जांच कर सकते हैं, ठीक है। इसका कार्यालय कहाँ है? जयपुर में। लोगो क्या है इस विभाग का? इस विभाग का लोगो है सुओ मोटो का अर्थ है स्वप्रसंज्ञान। स्वप्रसंज्ञान का अर्थ होता है खुद से पहल करना, ठीक है, खुद से पहल करना, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खुद से पहल करना, सुओ मोटो स्वप्रसंज्ञान। ये प्रश्न आ चुका है एक बार कि लोकायुक्त विभाग का मोटो क्या है, ठीक है। कार्यालय इसका जयपुर में। अब लोकायुक्त के दायरे से बाहर कौन कौन है? तो देखो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जज, अन्य न्यायाधीश या न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य, यानी न्याय क्षेत्र वाले कोई भी व्यक्ति इसके अंडर में नहीं आते हैं, लोकायुक्त के दायरे से वो बाहर हैं। मुख्यमंत्री बाहर है, पूर्व मंत्री बाहर है, विधायक बाहर है, सेवानिवृत्त अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो भी बाहर है। भारत में किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी बाहर होता है इससे, भारत में किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी, ठीक है। न्यायालय वाले क्षेत्र के व्यक्ति इसके दायरे में नहीं आते। RPSC का अध्यक्ष या सदस्य वह भी बाहर होते हैं। राजस्थान के महालेखाकार वह भी बाहर होते हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये सब इस क्षेत्र से बाहर हैं। राजस्थान विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य, यह भी इसके क्षेत्र से बाहर होता है। ठीक है, अब इसकी शक्तियाँ क्या हैं भाई? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत लोकायुक्त को समन जारी करने, शपथ पत्र पर गवाही लेने की शक्ति प्राप्त है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत लोकायुक्त को समन जारी करने, शपथ पत्र पर गवाही लेने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये 5 वर्ष से पुराने मामले नहीं सुनता है, सजा देने का इसको अधिकार नहीं होता है, झूठी शिकायत करने पर 3 वर्ष की सजा देने का अधिकार है। ये इसकी शक्तियाँ हैं। ठीक है, एक प्रश्न बना था, सर्वप्रथम ओम्बड्समैन या लोकायुक्त किस देश से ले गया? तो स्वीडन से ले गया था। लोकपाल व लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो वो था प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है ना, मतलब लोकपाल व लोकायुक्त संस्थाओं को बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं। और प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? 1966 में। जबकि प्रशासनिक सुधार समिति कब बनी? 1963 में। ठीक है ना। कुछ प्रमुख विशेषता लोकायुक्त की कि ये सार्वजनिक व शक्तिशाली पद होना चाहिए, इसका स्तर देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओं के समान ही होना चाहिए, और इसकी नियुक्ति राजनीति से परे हो तथा निष्पक्ष हो। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तो लोकायुक्त एक अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।